श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। वेद कथांक। वेदो नारायण साक्षात। भगवान आदि शंकराचार्य और वैदिक साहित्य। आचार्य के संबंध में वैदिक विद्वानों में एक श्लोक परंपरा से अति प्रसिद्ध रहा है, जो इस प्रकार है, अर्थात आचार्य शंकर को 8 वर्ष की अवस्था में ही समस्त वेद वेदांगों का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया तथा 16 वर्ष की अवस्था में वे समस्त वेद वेदांगों के भाष्य लिखवा चुके थे और 24 वर्ष तक की अवस्था में विजय पताका फहरा दी एवं वेद विरोधियों को परास्त कर भगा दिया और 32वें वर्ष में संपूर्ण विश्व में वैदिक धर्म की स्थापना करके चारों दिशाओं में 4 विशाल मठों की स्थापना कर ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त हुए। आचार्य के सभी लक्षण दिव्य थे। उनके प्रखर तर्कों के सामने कोई विरोधी क्षण भर भी टिक नहीं सकता था। 8 वर्ष में किसी सामान्य व्यक्ति को समस्त वेद वेदांगों का पूर्वोत्तर पक्ष सहित सम्यक ज्ञान कैसे संभव है? अतः वे अचिंत्य दिव्य अद्भुत प्रतिभा युक्त लोकोक्त लक्षणों से समन्वित साक्षात भगवान शंकर के अवतार माने गए हैं। शंकर शंकर साक्षात। वेदांत सूत्र के प्रारंभिक भाष्य में वे वेदों को भगवान से भी श्रेष्ठ बतलाते हैं। वे कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी प्राप्ति कैसे होगी, यह वेद ही बतलाते हैं। अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपने को भगवान बताकर भ्रम में डाल सकता है। इस सूत्र में वे श्रुति को ही प्रथम प्रमाण मानते हैं और परमेश्वर को सर्वोपरि शक्ति मानते हैं। सभी प्राणी उनके ही अधीन हैं। कोशित कोशित की ब्राह्मण का उदाहरण देकर वे कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों एवं संतों द्वारा श्रेष्ठ कर्मों का आचरण कराकर उन्हें सराष्ट्री सामीप्य सारूप्य सालोक्य तथा सायुज्य आदि मुक्तियां देते हैं और आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म कराकर उन्हें नरक में भेजते हैं। कोशित की के मूल वचन इस प्रकार हैं। प्राय गीता में भी आचार्य शंकर का भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक का भाष्य भी इसी प्रकार है। यदि कोई कहे कि इस प्रकार को तो भगवान में वैषम्य और नैदुर्य दोष की प्रस्ति होती है, तो आचार्य चरण इस बद्रायण सूत्र के भाष्य में प्रयुक्त आक्षेप को दूर कर इस वेद वचन को उद्धृत कर क्रमिक रूप से सात्विक कर्मों के द्वारा सूर्य और तथा चंद्रमा के स्वरूप को प्राप्त करने की बात बताते हैं तथा आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा निरंतर कुकर्म करने से ही अधम गति की प्राप्ति बताते हैं। यही मूढ़ा जन्मनी जन्मनी का भाव है। भगवान तो सर्वथा पक्षपात शून्य है। अतः बुभुषु पुरुष को निरंतर सत्संग वेदादि साहित्य के स्वाध्याय तथा तदनुकूल स्वधर्म का सदा आचरण कर शीघ्र हिते शीघ्र आत्मोन्नति राष्ट्र कल्याण विश्व कल्याण करते कराते हुए विशुद्ध भगवत तत्व को प्राप्त कर लेना चाहिए। इसी में मानव जीवन की सफलता है और यही आचार्य चरणों के वैदिक उपदेशों का सारभूत निष्कर्षात्मक संदेश है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। वेद और गोस्वामी तुलसीदास ने नाना पुराण निगमाम समतम का जो मंजुल उद्घोष प्रतिभा प्रतिज्ञा के रूप में किया था, उसका
पूर्ण निर्वाह उन्होंने मानस तथा अपने अन्य ग्रंथों में आदि से अंत तक किया है। मानस का प्रारंभ वाणी और विनायक की प्रार्थना से हुआ है। अथर्ववेद के अंतर्गत त्रिदेवर्थ शीर्ष में कामधेनु तुल्य भक्तों को आनंद देने वाली, अन्न बल से समृद्ध करने वाली माँ वाग रूपिणी भगवती की उत्तम स्तुति है तथा वेदों में गणानाम त्वा गणपति आवामेह से गणेश जी की वंदना है, जो मंगल मूर्ति एवं विघ्न विनाशक है। उसी शाश्वत दिव्य परंपरा का पालन वंदे वाणी विनायकों से तुलसीदास जी ने किया है। भगवान शिव एवं उमा वैदिक देवता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणों के रूप में उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के भक्त हृदय में ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। श्रद्धा तो को धर्म की पुत्री कहा गया है। विश्वास हमारी शुभ निश्चित्म का दृढ़ मनोवृत्ति है, जो हमें शिवत्व प्रदान कराती है। तुलसीदास जी की उक्ति है, मानस के प्रारंभ की चौपाई मृत्युंजय मंत्र का अनुस्मरण और भावानुवाद। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। अर्थात हम लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं। वे हमारे जीवन में सुगंधि, यश, सदाशता एवं पुष्टि, शक्ति, समर्थता का प्रत्यक्ष बोध कराने वाले हैं। जिस प्रकार पका हुआ फल, ककड़ी, खरबूजा आदि स्वयं डंठल से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम मृत्यु भय से सहज मुक्त हों, किंतु अमृतत्व से दूर न हो। इस मंत्र की छाया बंदऊ गुरु पद पदुम परागा आदि चौपाइयों में भी दृष्ट है। त्र्यंबकम यजामहे से गुरु को शंकर रूप माना है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम सुगंधिम से सुरुचि सुभाष माना है। अर्थात हमारी सुंदर रुचि ही सुभाष सुगंधि है। भ्रमर रुचि के कारण ही पराग से कमल रस का पान करता है। पुष्टि वर्धनम का अर्थ सरस अनुरागा किया है, अर्थात हृदय में श्रेष्ठ अनुराग सुरुचि के कारण ही उत्पन्न होता है। जिससे हृदय पुष्ट होता है, उसकी इसकी पुष्टि में कहा गया है, नाय नायत्मा नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। अर्थात यह कि बल रहने पर ही आत्मा का बोध होता है। गुरु का चरण अमीय मूरी अमृत लता की जड़ी है, जिसमें रज लगा है, वह अमृतदायिनी है। मृत्यु के बंधन को छुड़ाने हेतु रोग निवारण के पूर्ण रोग निवारण में पूर्ण सक्षम है। ऐसे शंकर रूप गुरु की मैं वंदना करता हूँ। वैदिक ऋषियों की प्रार्थना है, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। अर्थात हे प्रभु, आप मुझे असत से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। इसका भाव रूपांतर गुरु वंदना प्रकरण में सुंदर एवं मार्मिक ढंग से किया गया है। असत और तमस एवं मृत्यु से बचने की तथा मुक्ति प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। असत दूर होता है सत्य से। सत्संगत मुद मंगल मूला, बिनु सत्संग विवेक न होए। तमस अंधकार अर्थात अज्ञान दूर होता है श्री गुरु चरण नखमणि की ज्योति से, वंदना से, प्रार्थना से। अमीय मूरिमय चूरन चारु, गुरु के इष्ट अमृत मूरी चरण रज से अमृत प्रकाश की उपलब्धि भक्त को सहज ही हो जाती है। तुलसीदास जी ने वेदों की वंदना की है। वंदऊ चार्य वेद
भव बारिदी बोहित सरिस जिनहि न सपने हूँ खेद बरनत रघुबर विशद जसु। अर्थात मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र में के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। वेद ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। श्री वाल्मीकि जी के मुख से रामायण प्रकट हुआ। वेदार्थ ही रामायण के रूप में प्रकट हुआ। श्रुति का वचन है, तरती शोक मात्मिवित, अर्थात आत्मज्ञ शोक समुद्र से पार हो जाता है। तुलसीदास जी अपने को शोक समुद्र से पार होने के लिए कहते हैं, निज संदेह मोह भ्रम हरिणी करऊं कथा भव सरिता तरनी। अर्थात मैं अपने संदेह तथा मोह एवं भ्रम को दूर करने हेतु राम कथा का वर्णन करता हूँ। अन्यत्र हनुमाष्टक के हनुमाष्टक में भी राम कथा को विश्राम स्थान के कम में विश्राम स्थान में कम कहा गया है। तुलसीदास जी ने बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी कहा है। राम संसार की आत्मा है, जैसे प्रणव वेदों की आत्मा है, इसी प्रकार राम भी वेदों के आत्मा रूप है। विधि हरि हरनम वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। वेदों के निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना है। वेदों में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना है। आगे चलकर मनु शत्रुपा को ज्ञान मार्ग से निर्गुण निराकार उपासना से तृप्ति नहीं हुई तो उन्होंने तप किया। दृढ़ होकर घोर तप करने के बाद वे कल्पना करने लगे, उर अभिलाष निरंतर होई देखई नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि जय ही चिंत ही परमारथ बाधी। नेति नेति जय ही वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसहु प्रभु सेवक बस अहि भगत हेतु लीला तनु गहि। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजहि अभिलाषा। मनु एवं शत्रुपा की उत्कट तपस्या निर्गुण ब्रह्म को सगुण साकार रूप में प्रकट करने के उद्देश्य से हुई थी। जिस निर्गुण ब्रह्म का निरूपण उपनिषदों में है। ब्रह्म शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है। श्री रामचरितमानस में निर्गुण ब्रह्म के बारे में वर्णन आया है। एक अनिह अरूप अनामा अज सचिदानंद परधामा। व्यापक विस्वरूप भगवाना ते ही धरी देह चरित कृत नाना। सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। मुनि जी मनु जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं के वर प्रदान की उपेक्षा कर अंत में सबके परम कारण सर्वज्ञ ब्रह्मा का साक्षात्कार किया तथा उनसे ब्रह्म के समान पुत्र की अभिलाषा की, जिससे स्वयं सर्वज्ञ ब्रह्म को राम रूप में अवतरित होना पड़ा। मनु शत्रुपा ही दूसरे जन्म में दशरथ कौशल्या के रूप में प्रकट हुए थे, जिनके यहाँ ब्रह्म को बालक रूप धारण कर बाल क्रीड़ा करनी पड़ी तथा ग्रस्त बनकर आदर्श जीवन चरित्र जो वेदानुकूल था प्रस्तुत करना पड़ा, जिसका सुंदर मनोहारी वर्णन तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में किया है, जिसका आधार वेद पुराण है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदति धन साधु। बरसही राम सुजस बर बारी
मधुर मनोहर मंगलकारी। भगवान श्री राम के जन्म के पूर्व वेद धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले रावण तथा कुंभकर्ण आदि का जन्म हो चुका था। रावण हिंसा प्राय अत्याचार में लिप्त था। उसके सभी कार्य वेद विरुद्ध थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, तो सब करही वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज, अवाही नगर गांव पुर, आगी लगा वही। शुभ आचरण करतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति जगय तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनहि न वेद पुराना। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवाही सेवा। इसी प्रकार अधर्म पूर्ण कार्यों को देखकर पृथ्वी बहुत दुखित हुई। उसने कहा, गिरी सरी सिंधु पार नहीं मोही, जस मोही गरहु एक परद्रोही। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवताओं के यहाँ गई। फिर उसने फिर उसके साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। पृथ्वी ने अपना दुख सबको सुनाया। भगवान शिव ने पृथ्वी और देवताओं की दशा को जानकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने को कहा। भगवान प्रेम से पुकारने पर भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और उनके दुख को दूर करते हैं। शिव जी ने एक सूत्र में सबको समझाया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। आकाशवाणी हुई जिसमें पूर्व में दिए हुए कश्यप अदिति के वरदान का स्मरण दिलाया गया और समय आने पर प्रभु के अवतरित होने का विश्वास दिलाया गया। बहुत दिनों तक कोई संतान न होने से दशरथ एवं कौशल्या जी अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पुत्र प्राप्ति की कामना व्यक्त की। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। अग्निदेव ने हवि के प्रसाद से भगवान भाइयों सहित अवतरित हुए। अग्नि उपासना वैदिक उपासना है। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में अग्निदेव की प्रार्थना मनोरथ पूर्ण करने हेतु है। वेदम वेद के सम गच्छम गच्छ धम्मम ध्वम सम वेद ध्वम का पालन भगवान राम भाइयों एवं अवधपुर के बालकों के साथ क्रीड़ा एवं भोजन आदि के समय भी करते हैं। विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा हेतु जाते हैं। वहां से जनकपुर धनुष यज्ञ देखने जाते हैं। वहां उनके रूप को देखकर जनक जी जैसे ज्ञानी भी विमोहित हो जाते हैं। विश्वामित्र जी से पूछते हैं, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। अर्थात जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर वर्णन किया है, कहीं वह ब्रह्म युगल रूप धारण करके तो नहीं आया है। क्योंकि सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। कि नहीं विलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग रूप है, उन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मैं मेरे मन में हठात ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। जनक जी के प्रश्नों को सुनकर मुनि ने हंसकर उत्तर दिया कि जगत में जितने भी प्राणी हैं, वे ये सभी को प्रिय हैं। ये सभी को प्रिय हैं, यह कहकर मानो मुनि जी ने संकेत कर दिया कि ये सबके प्रिय अर्थात सबके आत्मा है। सर्वप्रियता, चरुता, दयालुता, गुण दोष न देखना, असप अस्पृहा, निर्लोभता, ये सब आत्मा के गुण हैं। भगवान राम इन सद्गुणों के भंडार हैं।
भगवान राम एवं लक्ष्मण गुरु जी के साथ नियम धर्म का पालन करते हैं। संध्या काल में संध्या वंदन करते हैं। विगत दिवसु गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले हो दो भाई। वेदों की आज्ञा है, अहरह संध्या मुपात, प्रतिदिन संध्या करो। अपने मूल उत्स ईश्वर को सदा स्मरण रखो। वेद सदा ईश्वर उपासना के लिए बल देता है, जिसके लिए संयम नियम का पालन आवश्यक है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। भक्त के लिए मन का निग्रह यम नियम ही फूल है, ज्ञान फल है, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। जप तप नियम उपासना ये सब हमारी भारतीय संस्कृति के अंग है। नारद जी ने शिव को वर्ण करने के लिए पार्वती को तप करने की प्रेरणा दी थी। श्री रामचरितमानस में कथन है, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भवहि मेटि सकहि त्रिपुरारी। पार्वती जी ने घोर तपस्या की, भगवान की प्राप्ति हुई। राम कथा के बारे में पार्वती जी ने 20 प्रश्न किए, भगवान ने सबका समाधान किया। वेद मत का समर्थन करते हुए कहा, बिनु पद चलई सुनय बिनु काना, कर कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन, बिनु देखा ग्रही ग्रान, बिनु पास अशेषा। यह श्वेताश्वतरो श्वेताश्रोपनिषद में निम्न मंत्रों का भावानुवाद है। वह परमात्मा हाथ पैर से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं ग्रहण करने वाला है। वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है। आंखों के बिना सब कुछ देखता है, कानों के बिना ही सब कुछ सुनता है। वह जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तु है, उन सब को जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। ज्ञानी पुरुष उसे महान आदि पुरुष कहते हैं। मनु शत्रुपा जी ने भी घोर तपस्या की थी। तप काल में शुद्ध सात्विक जीवन आचरण का विधान है। करही आहार शाक फल का कंदा, सुमिरही ब्रह्म सचिदानंदा। ईशा वस्यमदि ईशा वस्यमिद सर्व का बोध परम आवश्यक है। काकभुषुंडी जी ने ईश्वर सर्वभूत में अहि का ज्ञान तप के बाद ही प्राप्त किया, जब उनकी सारी वासनाएं निर्मूल हुई। क्योंकि वासनाएं हमारी शक्ति ऊर्जा और तेज को क्षीण कर देती है। छूटी त्रिविधि ईसना गाढ़ी, तब भगवान की प्रीति हुई। वेदों में भगवान के विराट रूप का वर्णन है। पुरुष सूक्त में वर्णन है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात। अर्थात वह विराट पुरुष सहस्त्र सिरों, सहस्त्र आंखों और सहस्त्र चरणों वाला है। इस विराट रूप का दर्शन माँ कौशल्या को हुआ था। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उर तो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। अर्थात वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे ही तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती।
विचलित हो जाती है। इसी विराट रूप का दर्शन जनकपुर की रंगभूमि में जनकपुर वासियों एवं वहां पधारे हुए राजाओं को हुआ। विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जोगिन परम तत्व में भाषा, दुग्ध शांत सुधद सम सहज प्रकाशा। अर्थात विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। मंदोदरी ने इसी पुरुष सूक्त के विराट रूप का वर्णन रावण से किया था। भी स्वरूप रघुवंश मणि करहूं बचन, विश्वासु लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। अहंकार शिव बुद्धि अज मन, शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। अर्थात रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, शिव जिनके अहंकार हैं, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। काकभूषुंडी जी ने भी इसी विराट रूप का दर्शन किया है। काकभूषुंडी जी ने भी इसी विराट रूप का दर्शन किया था। श्री रामचरितमानस शिव जी का प्रसाद है। माता पार्वती जी ने शिव जी से श्रुति सिद्धांत निचोरी कहकर राम कथा कहने की प्रार्थना की थी। उसी सकल लोक हितकारी गंगा जी के समान सबको पवित्र करने वाली कथा को भगवान शिव ने कृपा करके पार्वती जी को सुनाया था। शिव जी ने कहा था, पहले इंद्रियों को शुद्ध करो, अंतर्मुखी बनो। श्रवण अज्ञात ज्ञापक है। श्रवण के द्वारा ही कथा का प्रवेश होता है, मन और हृदय पवित्र होता है। यदि कान से कथा न सुनी गई तो वह कान सांप का बिल बन जाएगा। सांप की उपमा काम से दी जाती है। काम भुजंग आदि यदि कान में प्रवेश करेगा तो आसुरी वृत्तियां हृदय और मन में अपनी जड़ें जमा लेंगी। मनुष्य के हृदय में देवी और आसुरी संपदाओं का निवास है। देवी संपदा मोक्ष श्रेय मार्ग का अनुसरण करती है। आसुरी संपत्ति के लोग नरक की ओर मुड़ते हैं। इंद्रियों की उपमा घोड़ों से दी गई है। लंका कांड में कठोपनिषद श्रुति समर्थित धर्म रथ की चर्चा में भगवान ने कहा है कि बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो, बल विवेक दम और परहित रूपी घोड़े क्षमा दया और समता रूपी रज्जु से जुड़े हों, तब रथ सन्मार्ग पर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरती चरम संतोष कृपाना। चतुर सारथी को ईश भजन से प्रेरणा मिलेगी। वैराग्य की ढाल से संतोष रूपी कृपाण के द्वारा वह शत्रुओं का संहार करता हुआ श्रेय पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। परंतु जो असुरी चरित्र वाला है, वह इंद्रिय सुख के कारण प्रेय मार्ग में भटक जाएगा, नर की और मुड़ नरक की ओर मुड़ जाएगा, अपना विनाश कर लेगा, आत्मघाती बनेगा। इसी को यजुर्वेद में इस प्रकार कहा गया है, आत्मघाती मनुष्य चाहे कोई भी क्यों न हो, मरने के बाद वह असुरों के लोकों में निवास करता है। जो घोर अज्ञान अंधकार से आच्छादित है, तुलसीदास जी ने भी यही बात कही है। करंधार सतगुर तृण नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा।
जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाई। हमारे कान भगवान की कथा सुने, जीवा हरि नाम रटे, नेत्रों से संतों का दर्शन हो। गुरु और भगवान के सामने हम शीश झुकाएं, हम भद्र पुरुष बने। वेद मंत्र इसी को ग्रहण करने का आदेश देता है। हम सदैव कल्याणकारी शब्द ही कानों से सुने, कल्याणकारी दृष्टि ही आंखों से देखें और अपने दृढ़ अंगों के द्वारा शरीर से यावज्जीवन वही कर्म करें जिससे विद्वानों का हित हो। इंद्रियों को सत्कर्म की ओर लगाने से मन भगवान से जुड़ जाता है, हम शक्ति संपन्न बनते हैं। चित्रकूट की सभा में वशिष्ठ जी ने भगवान राम से कहा था कि भरत भरत विनय सादर सुनिए करहि विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत नृप नय निगम निचोरी। अर्थात पहले भरत जी की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिए। भगवान राम ने अंत में चार तत्व की शिक्षा दी। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु, तो तुम करहु करावहु मोहु तात तर निकुल पालक हो। वेदों की शिक्षा मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव का पूर्ण पालन करने की आज्ञा दी। वेदों में वर्णित विद्या अविद्या की व्याख्या लक्ष्मण जी के ज्ञान वैराग्य और एवं भक्ति के प्रसंग में द्रष्टव्य है। भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी के समक्ष अरण्य में विद्या और अविद्या की सांगोपांग व्याख्या की है। जब लक्ष्मण जी ने पूछा, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाई, तब भगवान ने समाधान किया, माया ईस न आपू कहूँ जान कह ही सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। तुलसी साहित्य में मानस और विनय पत्रिका विशेष रूप से जन जन का कंठहार बन गया। वैसे उनके सभी 12 ग्रंथ ज्ञान भक्ति भाव संपन्न है, उनका अध्ययन भी होता है। अतः ओ बड़ छोट कहत अपराधु। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में सर्वत्र वेदों के यज्ञिक संस्कृति की और रक्षा की है। जैसे ऋषियों के आश्रमों में जाना तथा लंका विजय एवं सिंहासनारूढ़ होने पर सर्वत्र ऋषियों को पूर्ण आदर के साथ सम्मान देना आदि। अंत में तुलसीदास जी की ज्योतिषमती प्रज्ञा को प्रणाम है, जिन्होंने साधारण जन के स्वर में स्वर मिलाकर भगवान को प्रणाम किया। मोह सम दीन न दीन हित तुमह सम्मान रघुबीर, अस विचारी रघुबंत मणि हरहु विषम भव वीर। तुलसीदास जी वेदों के निष्णात पारंगत विद्वान थे। वेद के विद्वानों को जो लाभ वेदों के अध्ययन से प्राप्त होता है, वही फल तुलसी साहित्य के अध्ययन से करने वाले को प्राप्त होता है। तुलसीदास जी रचित 12 ग्रंथ भक्तों के लिए काम तरु एवं कामधेनु के समान है। यही कारण है कि श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों का पठन पाठन झोपड़ी से लेकर महलों तक, साधारण जन से लेकर विद्वान तक समान श्रद्धा भाव से करते हैं। वेदों के अर्थ बोध के साथ मनोयोग पूर्वक तुलसी साहित्य के अध्ययन एवं आचरण से अधेयता को लोक सुयश एवं
परलोक में सदगति अवश्य मिलेगी, ऐसा हम सबको पूर्ण विश्वास है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। वेद अनादि एवं नित्य। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण पर निर्भर होती है। प्रमाण शून्य विचार व सिद्धांत सब अप्रमाणिक, भ्रांत, विनश्वर और है भी समझे जाते हैं। जैसे रूप जानने के लिए निर्दोष चक्षु, गंध के लिए घ्राण, शब्द के लिए श्रोत्र, रस के लिए रसना, स्पर्श के लिए त्वक और सुख दुख के लिए मन प्रमाण अपेक्षित है, वैसे ही अणु में प्रकृति, परमाणु आदि के ज्ञान के लिए हेत्वाभासों पर अनाधृत विविचारादि दोष शून्य व्याप्ति ज्ञान या व्याप्य हेतु पर आघृत अनुमान अपेक्षित होता है। ठीक इसी प्रकार धर्म, ब्रह्म आदि अतीन्द्रिय और अनुन्मय पदार्थों के ज्ञान के लिए स्वतंत्र शब्द प्रमाण अपेक्षित है। संसार में सर्वत्र पिता माता को जानने के लिए पुत्र को शब्द प्रमाण की आवश्यकता होती है। न्यायालयों के लेखों एवं साक्षियों के शब्दों के आधार पर ही आज भी सत्य का निर्णय किया जाता है। फिर भी वैदिक शब्द प्रमाण्य उनसे विलक्षण है, कारण लोक में शब्द कहीं भी स्वतंत्र प्रमाण नहीं होते, वे प्रत्यक्ष एवं अनुमान पर आधारित होते हैं। उनके आधारभूत प्रत्यक्ष तथा अनुमान में दोष होने अथवा वक्ता के भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्तता, कर्णपाटव आदि दोषों से दूषित होने के कारण उनमें कहीं अप्रमाण्य भी संभव होता है। दोष शून्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों पर आघृत आधृत समाहित निर्दोष व्याप्त वक्ता के शब्दों का ही प्रमाण्य होता है, किंतु अपौरुष अपौरुष मंत्र ब्राह्मण रूप वेद तो सदा प्रमाण ही होते हैं, अप्रमाण नहीं। शब्द का प्रमाण्य सर्वत्र मान्य है, उसका अप्रामाण्य वक्ता के भ्रम, प्रमाद आदि दोषों पर ही निर्भर होता है। यदि कोई ऐसे ही शब्द हो जो किसी वक्ता से निर्मित न हो, तो उनके व्रत दोष से दूषित न होने के कारण, अप्रामाण्यमय का कारण न होने से सुतराम उनका स्वतः प्रमाण्य मान्य होता है। ऐसे ही उपमान अर्थात अर्थापति और अनुपलब्धि प्रमाण भी मान्य है। कहते हैं चेष्टा आदि कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं, क्योंकि प्रवाद या इतिहास यदि आप्त परंपरा से प्राप्त है तो वे आप्त वाक्यों में ही आ जाते हैं और चेष्टादि अंतर्भावों के अनुमापक होने से अनुमान से में ही निहित समझे जाते हैं। जिन शब्दों या वाक्यों का पठन पाठन तथा पदार्थानुष्ठान अविच्छिन्न अनादि संप्रदाय परंपरा से प्रचलित हो और जिनका निर्माण या निर्माता प्रमाण सिद्ध न हो, ऐसे वाक्य या ग्रंथ आदि एवं अपौरुष ही होते हैं। मंत्र ब्रह्मांडात्मक शब्द राशि इसी दृष्टिकोण से अनादि एवं अपौरुष अपौरुष में अपौरुष मानी जाती है। गो, घट, पट आदि बहुत से शब्द भी जिनका निर्माण प्रमाण सिद्ध नहीं है और जो अनादि काल से व्यवहार में प्रचलित है,
नित्य माने जाते हैं। न्यायिक, वैश्विक आदि के मतानुसार यद्यपि वर्ण एवं शब्द सभी अनित्य ही है, तथापि पूर्वोत्तर मीमांसकों की दृष्टि से वर्ण नित्य ही होते हैं, क्योंकि अ, क, च, ट, त, प आदि वर्ण प्रत्येक उच्चारण में एक रूप से ही पहचाने जाते हैं। अवश्य ही कंठ तालु आदि के भेद से ध्वनियों में भेद भासता है, अतः ध्वनियों के अनित्य होने पर भी वर्ण सर्वत्र अभिन्न एवं नित्य है। नियत वर्णों की नियत अनुपूर्वी को ही शब्द एवं नियत शब्दों की नियत अनुपूर्वी को वाक्य कहा जाता है। यद्यपि वर्णों के नित्य एवं विभु होने से उनका देशकृत तथा कालकृत पूर्वापर्य असंभव ही होता है, और पूर्वापर्य न होने से शब्द एवं वाक्य रचना असंभव ही है। तथापि कंठ तालवादी जनित वर्णों की अभिव्यक्तियां अनित्य ही होती हैं, अतः उनका पूर्वापर्य संभव है और उसी के आधार पर तदत्व तथा वाक्यत्व भी बन जाता है। यद्यपि वर्णाभिव्यक्तियों के अनित्य होने से पदों एवं वाक्यों की भी अनित्यता ही ठहरती है, तथापि जिन पदों एवं वाक्यों का प्रथम उच्चारिता या पूर्वानुपूर्वी, निरपेक्ष, अनुपूर्वी, निर्माता प्रमाण सिद्ध नहीं, उन पदों एवं वाक्यों को प्रवाह रूप से नित्य ही माना जाता है। रघुवंश आदि के प्रथम अनुपूर्वी, निर्माता या उच्चारिता कालिदास आदि हैं, किंतु वेदों का अनादि अध्ययन अध्यापन अनादि आचार्य परंपरा से ही चलता आ रहा है, अतः उनका निर्माता या प्रथम उच्चारिता कोई नहीं है। रघुवंश आदि के उच्चारिता हम जैसे भी हो सकते हैं, पर प्रथम उच्चारिता कालिदास आदि ही हैं। हम लोग तो पूर्वानुपूर्वी से सापेक्ष होकर भी उच्चारिता है, निरपेक्ष नहीं, किंतु वेदों का कोई भी निरपेक्ष उच्चार्यता या प्रथम उच्चारिता नहीं है। यदि सभी अध्यापक अपने पूर्व पूर्व के अध्यापकों से ही वेद का अध्ययन या उच्चारण करते हैं, इसीलिए वेद अनादि एवं नित्य माने जाते हैं। गो घट आदि शब्दों का नित्यत्व व्याकरण एवं पूर्वोत्तर मीमांसक भी मानते हैं, और शब्द की शक्ति भी जाति में मानते हैं। इसीलिए शब्द और अर्थ का संबंध शक्ति या संकेत ही उन्हें नित्य ही मानते हैं। यद्यपि दिथ्य, दवथ्य आदि यदृश्चा यदृश्चा शब्दों के समान कुछ शब्द आदि भी होते हैं, तथापि तदभिन्न पुण्यजनक सभी साधु शब्द अनादि एवं नित्य ही होते हैं। हम अनादि काल से ही गौ घट आदि शब्दों और उनके अर्थों के संबंधों का ज्ञान वृद्ध व्यवहार परंपरा से प्राप्त करते हैं। इनमें शक्ति ग्राहक हेतु व्याकरण वाक्य व्याकरण काव्य कोश आदि में वृद्ध व्यवहार ही मूर्धन्य माना जाता है। धूम वही का संबंध स्वाभाविक संबंध है, तथा धूम वही का व्याप्ति संबंध ज्ञात होने पर ही धूम से वही का अनुमान होता है, अन्यथा कोई नहीं। इसी तरह शब्द एवं अर्थ का स्वाभाविक संबंध होने पर भी व्यवहार आदि द्वारा संबंध ज्ञान होने पर भी शब्द भी स्वार्थ का बोधक होता है। यद्यपि न्यायिक, वैश्विक आदि शब्द एवं अर्थ के संबंध ईश्वरकृत होने से शब्द अर्थ और उनके संबंध को अनित्य ही मानते हैं, तथापि
सृष्टि प्रलय की परंपरा अनादि होने से सभी सृष्टियों में संबंध समान रूप से रहते हैं। अतः उनके यहाँ भी शब्द अर्थ और उनके संबंध प्रवाह रूप से नित्य ही होते हैं। पूर्वोत्तर मीमांसक वर्ण पद एवं पद पदार्थ संबंध तथा वाक्य एवं वाक्य समूह वेद को भी नित्य मानते हैं। इतिवृत्त वेता भी संसार के पुस्तकालयों में प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद को ही मानते हैं। लोकमान्य तिलक ने ओरायन में युधिष्ठिर से भी हजारों वर्ष पूर्व वेदों का अस्तित्व सिद्ध किया है। श्री दीनानाथ चुलेट ने कई मंत्रों को लाखों वर्ष प्राचीन सिद्ध किया है। मनु, व्यास, जैमिनी प्रभृति ऋषियों तथा स्वयं वेद ने भी वेदवाणी को नित्य कहा है। वाक्य पदीय कार के अनुसार प्रत्येक ज्ञान के साथ सूक्ष्म रूप से शब्द का सहकार रहता है। कोई भी विचारक किसी भाषा में ही विचार करता है। जानती इच्छित यथ करोति के अनुसार ज्ञान से इच्छा और इच्छा से ही कर्म होते हैं। ज्ञान जन्या भेवित इच्छा, इच्छा जन्या भवेत कृति। अतः सृष्टि निर्माण के लिए सर्वज्ञ ईश्वर को भी ज्ञान, विचार, इच्छा एवं कर्म का अवलंबन करना पड़ता है। जिस भाषा में ईश्वर सृष्टि के अनुकूल ज्ञान या विचार करता है वही भाषा वैदिक भाषा है। ईश्वर एवं उसका ज्ञान अनादि होता है, अतएव उसके ज्ञान के साथ होने वाली भाषा और शब्द भी अनादि ही हो सकते हैं। वे ही अनादि वाक्य समूह वेद कहलाते हैं। बीज और अंकुर के समान ही जागृत, स्वप्न, जन्म, मरण, सृष्टि, प्रलय तथा कर्म एवं कर्म फल की परंपरा भी अनादि ही होती है। अनादि प्रपंच का शासक परमेश्वर भी अनादि ही होता है। अनादि काल से शिष्ट शासित जीव एवं जगत पर शासन करने वाले अनादि शासक प्रशासन परमेश्वर का शासन संविधान भी अनादि ही होता है। वही शासन संविधान वेद है। जय माता सरस्वती। जय माता। वेद की उपादेयता। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषा पीठाधीश्वर स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज उस पर ब्रह्म परमात्मा के निश्वास भूत वेदों का प्रादुर्भाव प्रगल्भ तप और प्रखर प्रतिभा पूर्ण महर्षियों के अविच्छिन्न ज्ञान द्वारा स्वतः प्रस्फुटित शब्द राशि से हुआ। मानव उसी ज्ञान से धर्माधर्म, आवास निवास, आचार विचार, सभ्यता, संस्कृति का निर्माण करता हुआ गूढ़ अध्यात्म तत्वों का विवेचन कर एक और आमुष्मिक अभ्युता का भागी बना और बन सकता है। जिस प्रकार शब्दा शब्दादि ज्ञान के लिए चक्षु आदि इंद्रिय वर्ग अपेक्षित होता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों द्वारा अगम्य एवं अज्ञात तत्वों के ज्ञापनार्थ वेद की आवश्यकता है। बड़े से बड़ा तार्किक अपनी प्रबल शक्ति द्वारा पदार्थ की स्थिति का प्रयत्न करता हुआ अन्य प्रबल तार्किकी प्रतिभापूर्ण बुद्धि के द्वारा उपस्थापित तर्क से स्वतर्क को निस्तत्व मानकर अपने प्रमाणार्थ वेद की शाखा में जाते देखा गया है। इसीलिए स्वर्ग कामो यजेत
कलंज न बक्षेत इत्यादि वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित विहित प्रवर्तन निषिद्ध निर्वर्तन है। कोई भी तर्क अग्रसर नहीं किया जा सकता। संध्योपासना धर्म जनक है, सुरापान अधर्मोत्पादक है। इसकी सिद्धि वेद वाक्य रीति वेद वाक्य ख्यातिरिक्त अन्य किसी भी प्रत्याशादी प्रमाणों से गम्य नहीं। इसीलिए वेद की आवश्यकता है। वेद की प्रामाणिकता पर विश्वास करने वाला आस्तिक और वेद विरुद्ध प्रामाणिकता पर विश्वास करने वाला नास्तिक कहलाता है। इसीलिए कोशकार अमर सिंह ने भी नास्तिक को वेद निंदक लिखा है। आस्तिक संप्रदाय वाले वेद निंदक ईश्वर अवतार पर भी विश्वास नहीं करते और न वे उनको मान्यता ही देते हैं। वेद का स्वाध्याय इसीलिए आस्तिक वर्ग ने वेद के स्वाध्याय को अपनाया। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, जो व्यक्ति रत्नों से परिपूर्ण समस्त पृथ्वी को दान कर देता है, उस दान से उत्पन्न पुण्य की अपेक्षा वेद के स्वाध्याय से उत्पन्न हुआ पुण्य कहीं अधिक महत्व रखता है। इतना ही नहीं, मनु महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि यह तात्पर्य है कि यह है कि वेदादि शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाला ब्राह्मण जिस किसी भी स्थान और आश्रम में निवास करे उसे ब्रह्म तुल्य समझना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, ब्राह्मण को बिना किसी प्रयोजन के 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार अध्ययन कर शब्द प्रयोग करने वाले के माता पिता इस लोक और परलोक में महता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो ब्राह्मण वेदाध्ययन में प्रवृत्त न होकर इधर उधर परिभ्रमण व्यर्थ परिश्रम करता है, उसकी निंदा स्वयं मनु महाराज ने भी की है। इस वाक्य के अनुसार जो द्विज वेदादि रिक्त अन्य पठन पाठन शिल्प कला आदि में परिश्रम करता है, वह सवंश जीवित ही शूद्र तत्व को प्राप्त हो जाता है। इस ऐसी स्थिति में द्विजाति मात्र को स्वधर्म समझकर वेदाध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिए। अधिकार सभी धार्मिक ग्रंथों में वेदाध्ययन का अधिकार द्विज को ही दिया गया है, द्विजेतर को नहीं। इसका मुख्य कारण है वेद शास्त्र की आज्ञा। विद्या ब्राह्मण के समीप जाकर बोली, मेरी रक्षा कर, मैं तेरी निधि हूँ। वह अन्य के पास नहीं गई, क्योंकि मुख्यतः ब्राह्मण ही विद्या के रक्षक हैं। वेद रूपी कोश का कोषाध्यक्ष ब्राह्मण है। दूसरी बात यह है कि गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार कर विधि पूर्वक शोचाचार शिक्षण द्वारा वेदाध्ययन कराए। इन वाक्यों द्वारा त्रिवर्ण का ही उपनयन संस्कार वेदादि शत शास्त्रों द्वारा हो सकता है। जब द्विजेतरों का उपनयन संस्कार ही नहीं, तब उनके लिए उपनयन मूलक वेदाध्ययन की चर्चा बहुत दूर रह जाती है। चतुर्थ वर्ण के व्यक्तियों को कला कौशल दस्तकारी आदि की शिक्षा का विधान किया गया है। शास्त्र पर विश्वास न करने वालों के विषय में क्या कहें, वे तो ईश्वर के दया पात्र ही हैं। जिस वर्ग समाज और व्यक्ति की रक्षा भगवान को इष्ट होती है, उसकी बुद्धि वे शुद्ध कर देते हैं। वह व्यक्ति बुद्धि से पदार्थ का निर्णय कर प्रवृत्ति निवृत्ति का निश्चय करने के योग्य बन जाता है। वैदिक धर्म और संस्कृति वैदिक काल में अधिकांश में स्वाध्याय और अध्ययन में ही समय व्यतीत होता था। समय का दुरुपयोग करने वाले चल चित्रादि साधन उस समय नहीं थे। कुछ लोग गृहस्थ जीवन बनाकर इंद्र आदि देवों की ऋक सूक्तों द्वारा उपासना करते तथा वैदिक कर्म कांड का आश्रय ग्रहण करते और स्वयं उत्पन्न निवार आदि से जीवन निर्वाह करते थे। इनके छोटे छोटे बालकों को राजस्व अश्वमेध आदि यज्ञों
की प्रक्रिया कंठस्थ रहती थी तथा इनका जीवन विचार प्रधान होता था। आडंबर का गंध भी नहीं था। नदियों और उपवनों के स्वच्छ तटों पर रहकर स्वाध्याय करते हुए आत्मचिंतन करना ही इनका परम लक्ष्य था। आने वाली विपत्तियों का प्रतिकार वे देवी उपायों से करते थे। वे अपने प्रतिद्वंदी दस्युओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि देवताओं की स्तुति करते थे और अपनी रक्षा में सफल होते थे। उस समय की प्रजा सत्वगुण प्रधान थी। वर्तमान आज हमारा समाज वैदिक परंपरा को अनुपादेय समझकर उसका परित्याग करता चला जा रहा है। वैदिक केवल मंत्रोच्चारण मात्र से ही कृतकृत्य हो जाते हैं। अंगों के अध्ययन की और उनकी रुचि ही नहीं। व्याकरण और साहित्यों को का थोड़े से सूत्रों तथा कुछ मनोरंजक पदों पर ही पांडित्य समाप्त हो जाता है। पहले विद्वानों की प्रतिज्ञा और उनका परिश्रम सर्वतोमुखी होता था। अतः इस संबंध में सबको सावधानी बरतनी चाहिए। जय माता सरस्वती। जय माता। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम। ओम।